हेलो फ्रेंड्स, आज हम IUGR माने इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन पर बात करेंगे। IUGR क्या होता है? ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी कि बेबी जो अपनी नॉर्मल क्षमता के हिसाब से प्रेगनेंसी के दरमियान ग्रो होना चाहिए वो उससे कम ग्रो होता है। आमतौर पे ये कंडीशन हमें यूजुअली हमारे गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन बताते हैं कि आपका बेबी ग्रो नहीं कर रहा है। और उन्हें कैसे मालूम पड़ता है? जैसे जैसे आप नॉर्मल चेकअप्स के लिए डॉक्टर के पास फॉलोअप करती हैं, वो आपका फंडल हाइट यानी कि जो अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करती हैं उसके ऊपर वो गेज कर सकती हैं। वो बताते हैं आपको कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है। फाइनल कंफर्मेशन हम यूजुअली सोनोग्राफी पे कर पाते हैं कि एग्जैक्टली बेबी IUGR है या नहीं। ये सिचुएशन कब शुरू होता है? आमतौर पे प्रेगनेंसी वीक्स में पकड़े तो 40 वीक्स की होती है, मंथ्स में पकड़े तो 9 महीने की होती है। 20 वीक्स यानी कि लगभग 4.5 से 5 महीने के बाद से IUGR है कि नहीं क्लिनिकली हम गेज कर पाते हैं। यूजुअली पेशेंट अपने रूटीन विजिट्स पर आती है, उनका नॉर्मल हेल्थ चेकअप, वेट गेन, ब्लड प्रेशर, सर्टेन टेस्ट, सोनोग्राफीज, डाइट काउंसलिंग सारी चीज़ें होती हैं। एंड ये सारे विजिट्स का अर्थ ही ये है कि कहीं भी कोई पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसे पिकअप किया जाए। उनमें से एक है ये IUGR जो यूजुअली हम पिकअप करें तो उसका आगे हम ट्रीटमेंट करते हैं। ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बेबी सुन के सबसे पहली चीज़ क्या होती है? किसी को भी पेशेंट टेंशन में आ जाती है, रिलेटिव्स भी एकदम पैनिक हो जाते हैं कि भाई अभी तो 4 मंथ्स है डिलीवरी के लिए, 3 मंथ्स है या 2 मंथ्स है, हमारा बेबी का ग्रोथ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो गया है। फर्स्ट थिंग, आपको पैनिक नहीं करना है। सेकेंड थिंग, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फॉलो करना है क्योंकि वो आपको सिस्टमैटिकली टेस्ट एडवाइस करेंगे जिससे कि उनको कॉज समझेगा कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है। आपके प्रेगनेंसी जेस्टेशन यानी कि आप किस मंथ में है, 7th, 8th, 9th, उस हिसाब से आपको रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाएगा। एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि पेशेंट आई है और पेशेंट कहती है मुझे ही मेरा ग्रोथ कम लग रहा है, मेरे प्रेगनेंसी का, मेरे बच्चों का। आमतौर पे कहीं ना कहीं कुछ पेशेंट्स इस मामले में सही रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं फील होता है या एक्चुअल वेट गेन नहीं होता है। और कई बार पेशेंट से ज़्यादा उनके शुभ चिंतक, अगल बगल वाले रिलेटिव्स और नेबर्स ही बोलते हैं कि भाई तुम्हारा टमी तो उतना दिख ही नहीं रहा है जितना होना चाहिए। सो कई बार ऐसी शंका के कारण भी पेशेंट आती है एंड देन प्रोबेबली डायग्नोज होता है IUGR। मतलब समय दे आर ऑल्सो हेल्पफुल, वो लोग भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं डायग्नोज करने में, कहीं ना कहीं पेशेंट को टेंशन देने में भी। सो कुल मिला के टेंशन नहीं लेना है। समझिए हमने आपका डायग्नोसिस कर लिया है, मुझे शंका है कि आप ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी चल रहा है। हम पहले इसे कंफर्म करते हैं सोनोग्राफी पे। सोनोग्राफी में बेबी का एज यानी कि कितने वीक्स का है, वेट, लाइक स्टेटस, प्लासेंटा यानी कि प्लासेंटा उसका हेल्दी है कि नहीं, क्योंकि प्लासेंटा ही वो ऑर्गन है जिससे कि बेबी को ब्लड फ्लो मिलता है, जिससे कि हमें समझता है कि व्यवस्थित पोषण जा रहा है कि नहीं बच्चों को। उसके बाकी पैरामीटर जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अंडरलाइन कोई हेल्थ डिजीज है या ऑलरेडी पेशेंट कोई ट्रीटमेंट ले रही है या ऑलरेडी कोई क्रॉनिक एलिमेंट है जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या पेशेंट ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम की वजह से कुछ ऐसी दवाइयों पर है जिसके वजह से ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, उस प्रकार से हम पहले डायग्नोज करते हैं एंड कॉज फाइंड आउट करते हैं। एक बार कॉज फाइंड आउट होने के बाद वी डिसाइड कितना वीक्स इस प्रेगनेंसी को खींचना है। एग्जैक्टली खींचना इज द वर्ड। क्यों? क्योंकि एक बार रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हुआ हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि पेशेंट जितनी नियर टर्म हो और डिलीवर हो उतना बेटर हो विथ लो इंडेक्स ऑफ NICU ट्रांसफर, यानी कि जितना हो सके हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को लेटर ऑन जाके कांच की पेटी या वेंटिलेटरी सपोर्ट्स वगैरह न लगे। सो आमतौर पे यदि अर्ली हमें मालूम पड़ता है तो कई बार हम मेडिकेशन देते हैं, कॉज को ठीक करते हैं जो भी कॉज होगा, एंड देन हम ट्राई करते हैं कि प्रेगनेंसी व्यवस्थित ग्रो करे। पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप्स में बुलाते हैं, कई बार हम उनके सोनोग्राफीज के साथ डॉपलर स्टडी करते हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान देने के लिए कहते हैं, बेबी का किक काउंट पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। एंड साथ ही साथ जैसे जैसे पेशेंट नियर टर्म पहुंचती है कई बार हम मदर को स्टीरॉयड कवर दे देते हैं। स्टीरॉयड कवर सिंपल से 2 इंजेक्शन होते हैं जिससे कि बेबी अपनी लंग मैच्योरिटी अचीव कर लेता है, ताकि कल को किसी कारण से यदि समय से पहले बेबी को डिलीवर करना पड़े तो बच्चे को सपोर्ट्स फॉर वेंटिलेशन न लगे या रेस्पिरेशन। सो टाइम ऑफ डिलीवरी भी कहीं ना कहीं सोनोग्राफी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। रही बात कॉजेस की, जैसे कुछ कारण मिल गए जैसे अनीमिया है या कोई इन्फेक्शन है पेशेंट को जो उसने डेवलप किया है जिसके कारण बच्चों का ग्रोथ कम हो रहा है, उसे उस समय पे ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि मैडम अब तो हमारा बेबी IUGR है, चलो कल आपने डिलीवर करके दे दिया, जिस भी समय जैसा भी टर्म प्री टर्म जैसा भी,
क्या ये बच्चा बाद में ग्रो करेगा? आंसर इज यस। ये बच्चे कैचअप कर जाते हैं, यानी कि व्यवस्थित न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग, सपोर्ट, प्रॉपर सप्लीमेंट्स देने के बाद ये बेबीज 6 to 8 मंथ्स में एक्चुअल ग्रोथ पिकअप कर लेते हैं। सो जरूरी नहीं है कि जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी जो अपने गर्भ में रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ वाला बेबी है वो बाहर आके भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। मोस्ट ऑफ द बेबीज डू वेल, सर्टेन बेबीज डोंट डू वेल, उनके अलग कारण होते हैं। यदि बेबी को भी कोई प्रमाण का इन्फेक्शन लगा हो तो मे बी वो बेबी ग्रोथ ना करे। इन शॉर्ट, आपको टेंशन नहीं लेना है, अपने केयर प्रोवाइडर से मिलना है और व्यवस्थित एडवाइस फॉलो करना है। थैंक यू।